नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों देखिए, आप लोगों की तरफ से मुझे कमेंट्स बहुत आते हैं। अब आप लोगों के कमेंट्स को मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। अब कमेंट्स को पढ़कर ही मैं कोशिश करता हूँ कि टॉपिक ऐसा बनाऊँ जो काफ़ी लोगों के काम आ सके। तो कमेंट्स में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि लोग पोर्टफोलियो को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं कि सर हमारा पोर्टफोलियो बता दीजिए कैसा है, हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए, हम इसके लिए चार्जेस भी देने को तैयार हैं। देखिए, पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आपको किसी तरह के चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को खुद ही सिखा दूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे रिव्यू कर सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि क्या मेरा निवेश सही दिशा में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। देखिए, अब अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू के पैसे देंगे, जिसको आप पैसे दे रहे हैं, अब गारंटी तो वो भी नहीं ले सकता कि आपका पोर्टफोलियो फ्यूचर में इतने रिटर्न्स बनाएगा, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा है। इस हिसाब से हमें पोर्टफोलियो रिव्यू करना खुद से आना चाहिए। तो कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सही है या फिर नहीं, आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, चाहे आपने म्यूचुअल फंड में निवेश पहले से किया हुआ है या फिर आप नया निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू हम कैसे करें। चलिए देखिए, कुछ पॉइंट्स रखे हैं दो चार, उन्हीं से ये टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपने रिटर्न्स को चेक करना। पेन मेरा कहाँ गया, ये रहा। चलिए देखिए, फंड रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क रिटर्न्स। देखिए, आप किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में निवेश करेंगे तो वहां एक बेंचमार्क के रिटर्न्स आपको चेक करने चाहिए। जो आपके म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क क्या है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, अगर आपने मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, मिड कैप में, ठीक है, तो यहां जो बेंचमार्क होगा वो होगा निफ्टी 150, ठीक है। ये 150 कंपनी जो होंगी मिड कैप की, ये आपका बेंचमार्क होगा। तो आपको यहां देख लेना है कि जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बेंचमार्क के रिटर्न्स, एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, अगर आपके जो बेंचमार्क के रिटर्न्स हैं वो मान लीजिए 12% के आ रहे हैं और आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आपको 11% या फिर आपको 11.5% रिटर्न्स दे रहा है, तो भी आपका म्यूचुअल फंड एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेंचमार्क के आसपास ही वो रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर ज्यादा कम रिटर्न्स दे रहा है, मतलब जो म्यूचुअल फंड आपका जो बेंचमार्क है वो 12% और आपको रिटर्न 7-8%, 9% ही मिल रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वहां सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले तो अपने जो रिटर्न्स है उसको कंपेयर कीजिए कि बेंचमार्क के आसपास रिटर्न्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। देखिए, दूसरा है फंड रिटर्न्स वर्सेस कैटेगरी एवरेज। कैटेगरी एवरेज क्या होती है, मान लीजिए आपने मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी स्कीम्स हैं, एचडीएफसी मिड कैप भी है, एसबीआई भी है, मोतीलाल भी है, मतलब बहुत सारी है। अब उनका भी एक कैटेगरी का एवरेज निकलता है कि कैटेगरी एवरेज कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। मान लीजिए आपको रिटर्न्स जैसे कि मैंने बताया 12% मिल रहे हैं। जो कैटेगरी एवरेज है, यानी कि मिड कैप का एक पूरा कैटेगरी का एवरेज भी तो निकलेगा, उसके रिटर्न्स आप चेक कीजिए कि वो कैसे मिल रहे हैं। मान लीजिए कैटेगरी एवरेज जो है वो 11% के आसपास आ रहा है, तो बढ़िया है, आपके रिटर्न्स 11% से प्लस जा रहे हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं रिटर्न्स को कि कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क जो रिटर्न्स हैं उनके आसपास के अगर रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं तो फिर मेरी म्यूचुअल फंड स्कीम एकदम सही परफॉर्म कर रही है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब मार्केट में डिप आता है तो ये रिटर्न्स गिरते हैं। अगर आप उस समय पर कंपेयर करेंगे तो फिर आपको शायद थोड़ा सा उस समय स्विच नहीं करना है, थोड़ा सा वहां रुक जाना है, क्योंकि देखिए मार्केट में कंडीशन अप एंड डाउन की हमेशा चलती रहती है। अगर आपका जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, आपकी जो आपकी स्कीम है, वो लगातार लंबे समय तक रिटर्न्स डाउन ही बना रही है, कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, बेंचमार्क से भी बहुत कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, तब थोड़ा सा वहां संभलने वाली बात है, तब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अब मुझे इसको स्विच करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने तक ऐसा अप एंड डाउन चलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, फंड ओवरलैप चेक करना। देखिए, फंड का ओवरलैप चेक करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने कोई भी एक स्कीम ली हुई है लार्ज कैप की, ठीक है, आप यहां निवेश करते हैं लगभग 5,000 रुपये महीना का। आपने एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक, मान लीजिए आपने एसबीआई ले लिया, अब कुछ दिन बाद आपका प्लान बना, आपने आईसीआईसीआई का भी लार्ज कैप ले लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों फंड्स में ना, यहाँ जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे
वो बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल जाएंगे। अब कॉमन स्टॉक से नुकसान क्या होता है कि आपको एक तो रिटर्न्स जो और बेटर बनने चाहिए थे वो नहीं बनेंगे, दूसरा जो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होना चाहिए था वो भी नहीं होगा। यानी कि टोटली अगर बहुत ज़्यादा आपका ओवरलैप हो रहा है, एक ही तरह के स्टॉक्स में पैसा निवेश हो रहा है, तो फिर आपके लिए वो नुकसानदायक है। दो तरह से नुकसानदायक है। अगर देखिए रिटर्न्स गिरते हैं, मान लीजिए उन्हीं स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आता है, तो क्या होगा, आपकी दोनों स्कीम्स के रिटर्न्स एकदम से गिर जाएंगे, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाया। दूसरा, अगर वो कैटेगरी रिटर्न्स बना भी रही है, मान लीजिए वो स्टॉक्स रिटर्न्स बना भी रहे हैं, तो अगर आप एक ही इसमें स्कीम में निवेश करके रखते तो भी आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलते। जो आप दूसरी स्कीम ले लेते, वो किसी और मिड कैप या स्मॉल कैप रख लेते, तो रिटर्न्स आपके और भी ज़्यादा वहाँ बढ़ सकते थे। इसीलिए ओवरलैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है गोल अलाइनमेंट। देखिए, अपने गोल को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हमें निवेश करना है। इसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने बनाई भी थी, आप लोगों ने वैसे देख ली होगी, नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। मैंने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है। देखिए, अब गोल अलाइनमेंट इसको ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आपका कोई गोल है, वो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म गोल के लिए अलग तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम है, उन्हीं में निवेश करना है। मीडियम टर्म गोल है, उसके लिए अलग तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम है, उन्हीं में निवेश करना है। और जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उनके लिए अलग तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको निवेश करना है। बेनिफिट क्या है वो बताऊंगा, और अगर आप ऐसे नहीं चलेंगे तो नुकसान क्या है वो बताऊंगा। मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म गोल है, तो यहां आप क्या करेंगे, आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में निवेश करेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इसमें निवेश करने से बेनिफिट ये रहेगा कि पूरा पैसा आपका स्टॉक्स में नहीं जाएगा, कुछ पैसा डेट में भी रहेगा। मीडियम टर्म गोल है, यहां आप क्या कर सकते हैं, मीडियम टर्म गोल में आप फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप इसमें बढ़िया रहेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छे बन सकते हैं। अब ये जो शॉर्ट टर्म गोल है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो हो सकता है कि आप 3 से लेकर 5 साल मानकर चल रहे हो। मीडियम टर्म गोल है, हो सकता है 5 से लेकर 8 साल, 9 साल या 10 साल आप रख रहे हो। और जो लॉन्ग टर्म गोल है, हो सकता है कि वो 10 साल से लेकर 20 साल, 25 साल तक आप रख रहे हो। अब देखिए, बेनिफिट यहाँ ये है कि लॉन्ग टर्म में जो आप हाईली रिस्की म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, यानी कि जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड पर काम करते हैं, तो जितना लंबे समय तक उसमें आप निवेश करते हैं तो रिस्क आपका धीरे धीरे वहां कम होता चला जाता है और रिटर्न्स आपको बेटर मिलते हैं। क्योंकि छोटी कंपनियों में आप निवेश करते हैं जो आज छोटी है, आने वाले 10-15 साल में वो बड़ी बनेंगी, और जब वो कंपनियां बड़ी बनेंगी तो रिटर्न्स भी आपको बेहतर मिलेंगे, क्योंकि आप उन कंपनियों में शुरुआत से निवेश कर रहे हैं। इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप लंबे समय के लिए अच्छे हैं। मीडियम टर्म गोल है, मान लीजिए आपका निवेश 5 साल से 10 साल के बीच में है, तो फ्लेक्सी कैप आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करने की। शॉर्ट टर्म गोल है, मान लीजिए कम समय के लिए निवेश करना है, 4-5 साल के लिए, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड बढ़िया रहेगा, क्योंकि पैसा इक्विटी में कम रहेगा और डेट में ज्यादा रहेगा। अब देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल में कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, तो लॉन्ग टर्म में आपको जो रिटर्न्स बनने चाहिए थे 17-18% के, हो सकता है कि आप 9 से 10% पर ही रह जाए, बेनिफिट कुछ नहीं होगा। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म गोल में स्मॉल कैप और मिड कैप को रख लें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। कारण है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आप जब निवेश कर रहे हैं, अगले 3 से 5 साल में मार्केट में भारी गिरावट आ जाए, उससे क्या होगा कि आपके रिटर्न्स घट जाएंगे, जबकि आपका जो गोल था वो तो 3 से 5 साल ही, पैसे तो आपको उसी समय चाहिए, तो जो भी कंडीशन होगी आप उस पैसे को निकालेंगे, हो सकता है कि आप नुकसान में पैसा निकाल लें। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल में अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड जैसे म्यूचुअल फंड्स रखेंगे तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मार्केट गिरेगी भी तो रिटर्न्स आपके उतने नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से आप अपने जो गोल है उसी के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन रखना जरूरी है, कभी भी एक तरह की स्कीम में पैसा ना लगाएं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने देखा यार स्मॉल कैप जो है उसके रिटर्न्स बढ़िया हैं, स्मॉल कैप के, नॉर्मली स्मॉल कैप के रिटर्न्स ही लोग देखते हैं, इसलिए इसको बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या किया, आपका जो निवेश था वो 10,000 रुपये महीना का आपको करना था। अब आपने क्या किया, सीधा स्मॉल कैप की 2-3 स्कीम पकड़ी और सीधा पैसा निवेश कर दिया। ये बहुत ज़्यादा रिस्की आपके लिए हो जाता है। कैटेगरी को थोड़ा सा यहाँ डाइवर्सिफाई रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट में
करेक्शन आ जाए, अब स्मॉल कैप तो सबसे ज़्यादा गिरता है करेक्शन में, तो आपका पूरा पैसा ही जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपको नेगेटिव दिखाई देगा। वहीं अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर किया होता, कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए स्मॉल कैप आपने जो रखा वो आपने रखा 30%, ठीक है, 30% आपने स्मॉल कैप रखा। फिर आपने क्या किया, यहां पर आपने एक फ्लेक्सी कैप को रख दिया, फ्लेक्सी कैप, यहां फ्लेक्सी कैप हो गया हमारा 40%, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसमें एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डाल दिया, हाइब्रिड, कौन सा, बैलेंस एडवांटेज फंड, BAF, ये आपने 30% डाल दिया, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा है। अब देखिए ऐसे में क्या होगा, अब स्मॉल कैप में 30% है आपका, तो इसको कवर करने के लिए फ्लेक्सी कैप में 40% है। फ्लेक्सी कैप में जनरली हम देखते हैं कि लार्ज कैप में अच्छा खासा लोकेशन फंड मैनेजर रखते हैं, तो यहां जो आपका पोर्टफोलियो है वो बैलेंस बनेगा, लार्ज कैप में भी अच्छा खासा लोकेशन आपको मिल जाएगा, मिड कैप में भी मिल जाएगा, और स्मॉल कैप भी थोड़ा बहुत आपको जरूर मिलेगा। साथ ही स्मॉल कैप आपके पास स्पेशली अलग से है ही, 30% आप निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रख देने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में रहेगा। दूसरा, ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है, यानी कि आपका जो पैसा है वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर स्विच करेंगे। तो अगर मार्केट में गिरावट आती भी है तो यहाँ क्या होगा, जो फंड मैनेजर होंगे आपके पैसे का जो एलोकेशंस है वो डेट में ज्यादा कर देंगे, उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके रिटर्न्स आपके नहीं गिरेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो होगा वो मार्केट की गिरावट में भी एकदम से धड़ाम नहीं गिरेगा, आपको थोड़ा सा स्टेबल रखेगा। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, रीबैलेंसिंग प्लान। देखिए अब आपने क्या हुआ, म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया, आपने पोर्टफोलियो को समझ लिया मुझे कैसा बनाना है, आपने मान लीजिए प्लान किया कि भैया इक्विटी में जो मैं निवेश करूंगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनको मिला के वो मैं 70% रखूंगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डेट में जो मैं निवेश रखूंगा वो मैं रखूंगा 30%, ठीक है। ये आपने अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से बनाया। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपको देखिए रिटर्न्स भी मिलने शुरू होंगे अच्छे, आप आने वाले समय में कुछ पैसा और भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करेंगे। तो यहां इसको देखना जरूरी है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद आप इसको चेक करें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो इक्विटी में 70% लेकर चला था वो मेरा 85% तक पहुंच गया और डेट मेरा सिर्फ 15% रह गया। इसको भी चेक कीजिए, इसको रीबैलेंस कीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो डेट में थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट आप और बढ़ाइए, जो रेशियो आप लेकर चल रहे थे उस रेशियो को आप मेंटेन कीजिए। इसको रीबैलेंस करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे इक्विटी की तरफ हम बढ़ते ही चले जाएं, जबकि जो हमारा टारगेट हमने सिलेक्ट किया था वो 70-30 का रेशियो किया था। तो उसको बैलेंस कीजिए, थोड़ा बहुत 5% 3% तो अप डाउन चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना हो। अगर ऐसा लगता है कि इक्विटी बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसको रीबैलेंस कीजिए, थोड़ा सा डेट में निवेश अपना और बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से भी आप इसको रीबैलेंस अपने पोर्टफोलियो को कर सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट, एग्जिट और होल्ड डिसीजन। एग्जिट हमें कब करना है, देखिए अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम हमारी लंबे समय तक अंडर परफॉर्म चल रही है तब भी एग्जिट से अच्छा ऑप्शन है आप पैसा ना निकालें, आप उसको स्विच कर सकते हैं, किसी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे को आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है, तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप उस स्कीम को कुछ समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड का डिसीजन आप तब लें जब उस म्यूचुअल फंड स्कीम की आपने एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन अभी किसी वजह से पिछले 6 महीने से या 8 महीने से वो अंडर परफॉर्म है, तो उस समय पर आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे थे, आप उसको वहीं पर रोक सकते हैं, एसआईपी को आप किसी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो पैसा है आपका वो वहीं आप उसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे जो रिटर्न है आपके पैसे पर वहीं बनने लगेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी थी, अभी किसी वजह से वो अंडर परफॉर्म है। तो इस तरह से भी आप पैसे को तुरंत विड्रॉल ना करके होल्ड कर सकते हैं या फिर आप अपने पैसे को स्विच कर सकते हैं। एग्जिट एकदम से उसको मतलब बंद करके पैसा विड्रॉल करना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को खुद से भी जांच सकते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो आखिर है कैसा। देखिए पोर्टफोलियो रिव्यू करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें उसमें बदलाव करना है। पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब है उसको जानना कि ये मेरे अकॉर्डिंग सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा।
बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।